Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 2.3. Question number 1 स्टूडेंट, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। फॉर्म का होता है बनानी है, ठीक है। हुज रूट्स आर गिवन बिलो, जिसके रूट्स गिवन हैं। ये बच्चों हर इक्वेशन के दो दो रूट्स गिवन हैं। हमें दो दो रूट्स गिवन हैं और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। दो रूट्स गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है बच्चों। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, लेकिन थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना बच्चों, वो इस फॉर्म में होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं अल्फ़ा और एक को कहते हैं हम बीटा, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, ठीक है। अगर हमने सम निकालना होता है, ठीक है, उसका सम कैसे निकालते हैं? सम निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। दोनों जो रूट्स बच्चों गिवन है उन दोनों को प्लस कर ले तो सम आ जाता है। हम इसको खाली सिंपल एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सम को एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। जो दो रूट्स गिवन होंगे उन दोनों को प्लस करो तो सम आ जाता है। और प्रोडक्ट निकालते हैं, पी फॉर प्रोडक्ट हो गया। अगर हम दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट आ जाता है। प्रोडक्ट आ जाता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं? फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हमें रूट्स गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इस फॉर्म में लिखेंगे x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। यहाँ बच्चों s से मुराद सम है और p से मुराद प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी हमें इस जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रही है। हमें उसमें दो रूट्स गिवन है। सबसे पहले हमने उनको प्लस करके सम निकाल लेना है इसकी वैल्यू, और उनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको डिटेल से समझाते हैं। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और हमें क्या गिवन है? हमें रूट्स गिवन है। हमें क्या गिवन है? ये रूट्स गिवन है। ये दो रूट्स हैं, ठीक है। ये दो रूट्स हैं। मैंने बताया रूट्स गिवन हो तो उनको पहले क्या करेंगे? पहले हम सम निकालेंगे बच्चों। हम लिखेंगे सम, एस लिख देंगे। सम होता है, इन दोनों को प्लस कर देंगे। सम का मतलब है इन दोनों रूट्स को प्लस कर देंगे। जो साइन है उसके मुताबिक करेंगे। -4 + 9, तो हमारे बच्चों सम की वैल्यू आ गई 5 आ गई, ठीक है। सम लिख दिया या खाली एस लिख देंगे, ठीक है। आइंदा आगे चल के खाली एस लिखा करें। एस से मुराद सम है। अब प्रोडक्ट होता है, इसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे। अल्फ़ा बीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जो दो रूट्स गिवन है, हमें रूट्स की वैल्यू गिवन है, हम इन दोनों को प्लस किया तो सम आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये -36 आ गया। अभी हमने इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या बच्चों? x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे p और p की वैल्यू और हमने s की वैल्यू पुट कर देनी है। इस s की जगह और p की जगह हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। x² माइनस इस s सम की वैल्यू कितनी है? 5, ये हो जाएगा 5। s सम की जगह 5 आएगा, x ऐसी, और p की वैल्यू कितनी है? -36। तो हम यार प्लस था ना, तो हम यहाँ पे p की वैल्यू -36 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगला एक स्टेप और हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस -36 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होती है जिसमें x की पावर 2 होती है और इज इक्वल टू 0 होती है। सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकाली और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेम इसी तरह हमने इसके सारे पार्ट करने हैं। पहले सम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। सेकेंड पार्ट है 5 - 7। 5 और -7 सेम आप डायरेक्ट करेंगे। सम निकालेंगे पहले बच्चों, एस सम हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड से मुराद जो साइन है वो हमने वही लिखना है, जो साइन है, ठीक है। ये इन दोनों को प्लस कर रहे हैं ना, दिस और दिस। एस इक्वल टू बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस से अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो हमारे पास सम आ गया -2 आ गया। सम हमारे पास आ गया -2। अब प्रोडक्ट निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 और -7, ये आ जाएगा -35। प्रोडक्ट आ गया -35 आ गया।
अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इधर वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर ऐसी, सम की वैल्यू कितनी है -2x हो गया ना, और प्लस p की वैल्यू कितनी है -35। तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो सेकंड पार्ट था बच्चों। थर्ड पार्ट में जाने से पहले गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। -7/5 -6/5 ये हमें दोनों रूट्स गिवन है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, पहले सम निकालेंगे, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। -7/5 प्लस -6/5, ठीक है, इनको सम कर रहे हैं, दिस प्लस दिस, -7/5 ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। इन दोनों के साथ सेम साइन है, ठीक है, दोनों के साथ डिनोमिनेटर सेम है ना, और इन दोनों के साइन भी सेम है, तो हम इनको ऐड करेंगे। 7 और 6 13, -13/5 ये हमारे पास आ गया, सम आ गया बच्चों। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, P इज इक्वल टू, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो रूट्स गिवन है -7/5 और दूसरा रूट गिवन है -6/5। P इज इक्वल, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 6 42 और 5 5 25, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास आ गया। अब हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी है -13/5x, और p की वैल्यू कितनी है 42/25। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 13/5x प्लस 42/25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बच्चों इनका एलसीएम जो बनता है ना, वो 25 एलसीएम बनता है। देखो 5 और 25 का एलसीएम बनता है 25, तो हमने यहाँ पे 25 एलसीएम ले लेना है और फिर हमने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 25 एलसीएम आ गया ना, तो डिनोमिनेटर ख़त्म करना है, तो हर वैल्यू को हम 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। एलसीएम इसका 25 आता है, हर वैल्यू को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को भी डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा, इस वैल्यू को भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, ठीक है ना, इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास जो बनेगा वो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर ये देखो, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर, 5 1 ज़ार 5 5 ज़ार, तो 13 5 ज़ार 65, 65x 25 के काट गया प्लस 42 इज इक्वल टू 0। फोर्थ पार्ट है -3/2 एंड 7/2। सेम उसी तरह बच्चों पहले हम सम निकालेंगे, दोनों रूट्स को प्लस करेंगे, -3/2 प्लस 7/2। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी। 7 - 3 4/2, कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, तो हमारे पास सम आ गया 2। प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -3/2 इंटू 7/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ार 21, -21/4। सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम से मुराद क्या है
टू और प्रोडक्ट से मुराद -21/4 इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर में 4 है बच्चों, हर एक को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना, बोथ साइड में कर लो। इधर भी 4 से करेंगे, डिनोमिनेटर 4 खत्म हो जाएगा, 4 × 2x 4 × 21/4 और इधर 0 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 0 ही आ जाएगा। ये बन जाएगा 4x² - 8x, 4 से कट गया, -21 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 4x² - 8x - 21 इज इक्वल टू 0। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में जाने से पहले गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। फिफ्थ पार्ट है 3 + √5 और 3 - √5। ये दो रूट्स गिवन है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को प्लस करना है तो सम आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। सम इन दोनों को ऐड करना है, 3 + √5, दो वैल्यूज हम इनको ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्लस कर देंगे ना 3 - √5। s इज इक्वल टू 3 + √5 + 3 और ये -√5 ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ठीक है। ये और ये काट लेंगे तो s इज इक्वल टू 6 आ गया। सम हमारे पास आ गया 6 आ गया। अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + √5 इंटू 3 - √5। यहाँ पे देखो बच्चों एक फार्मूला बन जाता है, देखो ज़रा गौर से देखो, ये देखो ये हो गया a + b और ये a - b, तो ये किसकी इक्वल होता है, a² - b² की इक्वल होता है, ठीक है। ये फॉर्मेट बन गया ना, a + b और a - b, तो किसकी इक्वल हो जाएगा क्लोज फॉर्म में, ये हो जाएगा a का होल स्क्वायर - b का होल स्क्वायर। इनको सॉल्व कर लेंगे, p इज इक्वल टू ये 9 हो जाएगा, इससे कट गया -5, प्रोडक्ट आ गया 4 आ गया, प्रोडक्ट 4 आ गया। अब हम लिख लेंगे सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - sx + p इज इक्वल टू 0। यहाँ x से क्या मुराद है, x² तो ये आएगा ना, सम क्या है, सम है 6x और प्रोडक्ट है +4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, x² - 6x + 4 इज इक्वल टू 0। 6 पार्ट है -2 + √3 फिर -2 -√3। ये रूट्स गिवन है बच्चों, ये पूरा एक रूट है और ये पूरा एक रूट है, ये दो रूट्स हैं, ठीक है। तो पहले हम सम करेंगे, इन दोनों रूट्स को प्लस करेंगे, एक रूट ये है हमारे पास प्लस दूसरा रूट हमारे पास ये है, ठीक है। s इज इक्वल टू, हम इनको प्लस कर रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, ये और ये कट गया, s इज इक्वल टू -4 आ गया। सम हमारे पास आ गया -4, प्रोडक्ट अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा, इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ फिर फार्मूला लगेगा बच्चों, देखो फर्स्ट वैल्यू एक जैसी है, ये सारे को हम कंसिडर करेंगे a, ये हमारे पास हो गया a, ये प्लस b हो गया, फिर a - b, वही फार्मूला a + b और a - b, a² - b², ये पूरा a कंसिडर होता है, ये हो जाएगा a² माइनस ये हो जाएगा b², ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर होता है +4 और ये से काट गया 4 - 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू 1 आ गया, p इज इक्वल टू 1। अब हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इनमें रूट्स गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, तमाम पार्ट्स एक जैसे हैं। x² - sx + p इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x² माइनस सम से मुराद क्या आया -4x और p से मुराद 1 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे तो x² - प्लस
4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें रूट्स गिवन थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी थी। पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है हुज विद रूट्स एक्सीड बाय 2, उसके रूट जो हैं वो 2 एक्सीड कर देते हैं, देन दोज ऑफ द रूट्स ऑफ दिस। ठीक है, इस एक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 2 एक्सीड कर देते हैं इस इक्वेशन के रूट से। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके जो रूट्स होंगे, ठीक है, उसके रूट से 2 ज़्यादा 2 प्लस कर दे रहे हैं, 2 ऐड एक्सीड कर देते हैं, और वो कंडीशन यूज़ करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है बच्चों, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बने, इसके जो भी रूट्स होंगे, ठीक है, उसमें 2 एक्सीड कर देंगे तो उससे जो समर प्रोडक्ट निकाले आएगा तो उसको यूज़ करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, पहले हमने इसके रूट्स को लेने हैं और फिर इसके रूट्स जो भी रूट्स होंगे उसमें 2 ऐड करके समर प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, ये हमें गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। हम लेट कर देते हैं रूट्स, लेट इट्स रूट्स और इसके रूट्स हम करते हैं अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है बच्चों, इसके हम रूट्स करते हैं कि ये एक अल्फ़ा है और ये एक बीटा हो गया। ठीक है, अब इन रूट्स को यूज़ करके हम सम और प्रोडक्ट पहले फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास सम क्या हो जाएगा, सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ना। सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा किसकी इक्वल है, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बच्चों फार्मूले से फाइंड करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा को हमने फार्मूले से फाइंड करना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है, ठीक है, सम आ जाएगा ना, अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है -b/a, फार्मूला याद रखें। सम किसकी इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा की इक्वल है, और अल्फ़ा प्लस बीटा किस तरह फाइंड करते हैं, -b/a। ठीक, अब इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे कि मतलब सम जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a है, तो हम यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमने पहले a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, फिर उसके बाद हमने इधर पुट कर देनी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1, उसी तरह b की वैल्यू जो x स्क्वायर के साथ होती है, और c की वैल्यू जो कांस्टेंट होती है वो c की वैल्यू होती है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसमें x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो a की है, जो x के साथ है वो b की है, जो दूसरी है कांस्टेंट है वो c की है। इन वैल्यू को यूज़ करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा हम निकालेंगे फार्मूले से, सम अल्फ़ा प्लस बीटा की इक्वल होता है, सम किसकी इक्वल हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, फार्मूले से हम फाइंड करेंगे सम। यहाँ पे माइनस ये आ गया, b की वैल्यू कितनी है 9 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो हमारे पास आएगा -9। ये आ गया बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा सम आ गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट किसकी इक्वल होता है, अल्फ़ा बीटा की इक्वल होता है। प्रोडक्ट किसकी इक्वल होता है, अल्फ़ा बीटा के, और प्रोडक्ट का फार्मूला अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, हम फार्मूले से निकाल लेंगे -c/a, सॉरी c/a आएगा। प्रोडक्ट क्या आएगा, c/a। सम का फार्मूला था -b/a और प्रोडक्ट का फार्मूला है c/a, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, c की वैल्यू कितनी है 20 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो हमारे पास आएगा प्रोडक्ट आ गया 20 आ गया, प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 20। अब हम करते हैं लेट न्यू इक्वेशन जो बनानी है। अब हमने बनानी है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हुज रूट्स एक्सीड बाय 2, इसके रूट एक्सीड करते हैं 2 से, इसके रूट से अल्फ़ा बीटा दे देना। लेट्स रूट्स ऑफ न्यू इक्वेशन क्या हो जाएंगे, उसके अल्फ़ा प्लस 2 हो जाएंगे और अल्फ़ा और बीटा प्लस 2 हो जाएंगे। ठीक है, इसके अल्फ़ा और बीटा थे ना रूट्स, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा थे, तो इसके हो जाएंगे अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे सम फाइंड करते हैं। सम का फार्मूला होता है ना बच्चों, जनरल फार्मूला होता है, सम का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। सम का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। यहाँ अल्फ़ा से मुराद ये सारा है, एक रूट ये है, और बीटा से मुराद ये है। ठीक है, सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे किया था अल्फ़ा प्लस बीटा, लेकिन यहाँ अल्फ़ा से मुराद क्या है, ये सारी वैल्यू, और बीटा से मुराद क्या है, ये सारी वैल्यू। सम हम फाइंड करेंगे अल्फ़ा, ये हो गया अल्फ़ा प्लस ये हो गया बीटा हो गया। ठीक है, ये पूरा अल्फ़ा हो गया, ये पूरा बीटा हो गया बच्चों। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। s इज इक्वल टू, ये अल्फ़ा प्लस बीटा अरेंज कर लो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 और प्लस 2,
ठीक है। इस इक्वेशन को यूज़ करके हम इनको, तो हम सम की वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, इसको ब्रैकेट में कर लो बेशक, अल्फ़ा प्लस बीटा को ब्रैकेट में कर लेते हैं। ये देखो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है -9, ये हो जाएगा -9 + 4, 2 + 2 4, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये वाली यूज़ करनी है, तो s = -5 आएगा, सम आ गया, ठीक है। क्योंकि सम और प्रोडक्ट होगा तो फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं ना। अब प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फ़ा बीटा, प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा बीटा। ये अल्फ़ा से मुराद क्या है यहाँ पे, ये अल्फ़ा + 2, और बीटा से क्या मुराद है, यहाँ पे बीटा + 2। ये पूरा अल्फ़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। अब अल्फ़ा से दोनों को मल्टीप्लाई करें, अल्फ़ा को, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा बीटा + 2 अल्फ़ा + 2 बीटा और +4 हो गया। प्रोडक्ट = ये तो अल्फ़ा बीटा रहेगा, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। हमने इन दोनों में से 2 कॉमन लेना है, इन दोनों में से, और +4 हमने ऐसे ही लिख देना है। अब यहाँ पे बच्चों हमने अल्फ़ा बीटा की और अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है वो पुट कर देनी है स्टार्ट में जो हमने ली थी। P = अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये हमने फाइंड की थी ना यहाँ पे 20 + 2, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, -9 + 4 ऐसे। ये P = 20 - 18 + 4, तो ये आ जाएगा P = 20 में से 18 के 2 + 4 6। ये हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया, और हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया बच्चों, और ये हमारे पास सम भी आ गया। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे उसी क्वेश्चन फार्मूले की तरह जैसे हमने पहले फाइंड किया था। हम यहाँ लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² - sx + p = 0। x² ऐसी हो जाएगा, माइनस सम से क्या मुराद है यहाँ पे -5, और p से मुराद +6 = 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा x² प्लस ये 5x ऐसा 5x + 6 = 0। हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया बच्चों, x² + 5x + 6 = 0। दोबारा एक दफ़ा गो थ्रू करवा देता हूँ। इसमें बच्चों हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स हम लेट करते हैं कि अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। इन रूट्स को यूज़ करके सम निकाल लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, सम हो गया, फार्मूले से -b/a, प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। ये वाले सम और प्रोडक्ट आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमने जो न्यू इक्वेशन फाइंड करनी है उसमें रूट्स की कंडीशन बताई है कि रूट्स जो हमारे इसमें लेट किए थे ना अल्फ़ा और बीटा, उसमें 2 ऐड कर देना है, उससे 2 ज़्यादा हैं ये जो न्यू इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। इसमें 2 कर दिया ऐड, तो सम हमने निकाल लिया, ये अल्फ़ा प्लस बीटा कर दिया, इनको सॉल्व कर दिया, यहाँ पे फिर अल्फ़ा प्लस बीटा वाली वैल्यू पुट कर दी, और प्रोडक्ट है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दी, ये सम और प्रोडक्ट आ गए, तो फिर हमने फाइनल इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन, उसी तरह फाइंड बिल्कुल क्वेश्चन 2 की तरह है, फाइंड द इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल। यहाँ पे रूट्स डबल कर दिए गए हैं बच्चों, रूट्स डबल होंगे। द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उससे डबल कर देंगे, तो उनको यूज़ करते हुए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है बच्चों। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बिल्कुल सेम उसी तरह है, ठीक है। हमें जो गिवन इक्वेशन है वो ये है x² - px + q = 0, ठीक है। हम सबसे पहले इसमें a b c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ना। a हो गया हमारे पास 1 हो गया, x² के साथ हो गया। b हमारे पास हो जाएगा स्मॉल b जो x के साथ होता है, ये हो गया, और c हो जाएगा हमारे पास ये। हम लेट करते हैं कि इसके रूट्स पहले लेट करते हैं ना, लेट रूट्स ऑफ ये गिवन इक्वेशन जो है इसके हम रूट्स लेट करते हैं अल्फ़ा और बीटा हैं, ठीक है बच्चों। अल्फ़ा और बीटा हम लेट करते हैं तेरे। अब हम इनका सम निकालेंगे फार्मूला, ठीक है। इनका पहले सम निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा किसकी इक्वल होगा -b/a। हमने यहाँ पे इस फार्मूले से वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है, सम फाइंड कर लेना है। अल्फ़ा से मुराद अल्फ़ा ही है बच्चों, और बीटा से मुराद बीटा ही है। -b की वैल्यू है -p और a की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस p हो जाएगा। ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, और प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है अल्फ़ा बीटा = c/a।
सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे क्यू, और ए से मुराद क्या है 1। यो हमारे पास बच्चे आ गए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई। इनको हमने यूज़ करना है फिर नई वाली इक्वेशन में सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, फॉर न्यू इक्वेशन में बच्चों रूट्स क्या होंगे, रूट्स हमारे हो जाएंगे 2 अल्फ़ा डबल और 2 बीटा हो जाएंगे। ठीक है, जो हमें कंडीशन गिवन है ना उसमें रूट्स कह रहे हैं डबल करेंगे तो उनको यूज़ करके हमने सम और प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, अभी हमने इन रूट्स को यूज़ करके सम निकालना है और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें सम और प्रोडक्ट चाहिए, तो यहाँ पे सम हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ना। ठीक है, सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ अल्फ़ा से मुराद ये है और बीटा से मुराद ये है। ये हो गया अल्फ़ा प्लस ये हो गया बीटा। ठीक है, ये पूरा अल्फ़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है p, तो हमारे पास आएगा 2p। सम आ गया हमारे पास 2p आ गया बच्चों। और प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना। ये हो गया अल्फ़ा, पूरा ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। कंडीशन थी ना कि यहाँ पे रूट्स को डबल कर दे रहे। 2 2 4 अल्फ़ा बीटा, और 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे ऊपर जो आई थी वो वाली वैल्यू यूज़ करनी है q, ये 4q आ गई। ठीक है, अब हमने लिख देनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम भी आ गया प्रोडक्ट भी आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 होती है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सम क्या है यहाँ पे बच्चों 2p, और प्रोडक्ट आया है 4q इज इक्वल टू, ये x भी है तो है ना, s की वैल्यू 2p और x तो हमने ऐसे ही लिखना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 4q इज इक्वल टू 0। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बनाए हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।